तो तू विष्टिकार होकर संधि कराने आया है। जी हाँ, भगवान श्री राम का संदेश लेकर आया हूं मैं। रावण राज, अब भी समय है, युद्ध में होने वाली हिंसा को रोक दीजिए। मूर्ख वानर, क्या तेरे भगवान ने लंकापति के बारे में बताया नहीं कि रावण कौन है? प्रभु श्री राम कौन है ये जान लिया है, अब किसी और को कौन है और क्या है वो जानने की मुझे आवश्यकता नहीं। अपने भगवान का इतना घमंड करने से पहले कान खोलकर सुन ले कि रावण है कौन। देव या दानव जिसे मार नहीं सकते, ऐसा अभय वरदान ब्रह्मा से प्राप्त करने वाला अमर भूपति है रावण। इंद्र के वज्र और ऐरावत के दंत शूल से भी जो डरता नहीं, उस शूरवीर योद्धा का नाम है रावण। कुबेर भंडारी को हराकर लंका जैसी नगरी और पुष्पक जैसे दैवी विमान को अपने अधिकार में करने वाला वीरों का भी वीर है रावण। तो क्या यही है तुम्हारे राजा रावण का परिचय? अरे अबोध, ये भौतिक धन, संपत्ति और वैभव तो सारे नाशवंत हैं, नाशवंत। आश्चर्य की बात है कि रावण ने कभी ऐसी बात सोची ही नहीं। लगता है तूने रावण को ठीक से पहचाना नहीं है। हाँ भाई हाँ, कदाचित सच कहते हो तुम। बोलो, अब तुम ही बताओ, किस रावण की बात कर रहे हो तुम? राजा जनक के दरबार में शिव धनुष को उठा नहीं पाया था वो? मेरे पिताश्री वाली ने जिसको मेरे झूले से बांध कर रखा था वो? या फिर शिव जी के नंदी का उपहास करने पर जिसके सभी बाहु कैलाश पर्वत तले कुचल गए थे वो? बताओ बताओ, कौन से रावण को पहचानना होगा मुझे? अंगद, अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे रहा है तू? यहां संधि के लिए आया है या महाराज का अपमान करने? जिसका जगत में मान होता है उसका अपमान नहीं होता। बस बोल, राम ने तुझे यहां किस लिए भेजा है? हाँ, सिवाय सीता के अगर दूसरा उसे कुछ भी चाहिए तो उस पर हम विचार कर सकते हैं। मेरे स्वामी श्री राम तो समग्र जगत के आधार हैं, दाता है, विधाता है। उन्हें भला क्या चाहिए तुमसे? उन्होंने तो कुछ देने के लिए भेजा है मुझे। शरीर को ढकने के लिए पूरे वस्त्र तो है नहीं, और हमें कुछ देने के लिए भेजा है। हम भी तो सुने कि वो भिक्षुक हमें क्या दे सकता है। धर्म अधर्म का थोड़ा ज्ञान, सत्य और नीति की थोड़ी सीख। नहीं चाहिए मुझे ऐसी कोई भीख। रावण राज, जिसे आप सामान्य मनुष्य समझ रहे हैं, वो असल में मनुष्य के रूप में स्वयं भगवान हैं। अब भी समय है, उन्हें पहचान लो, उनकी शरण में आ जाओ। वो दयालु है, क्षमा मांगकर सीता माता को वापस लौटा दो। ये बात त्रिकाल में भी नहीं होगी। हठ न करो, राम को पहचान लो। रावण वो स्वयं भगवान है। अंगद, जिसे तू भगवान भगवान कहता है, वो राम है कौन? बता। जिसे बाप ने घर से निकाल दिया, अधनंगा जंगलों में भटक रहा है वो, या पागलों की तरह अपनी स्त्री का पता पेड़ पौधों से पूछता रहता है वो, या डर के मारे संधि चाहता है वो? बता। तो सुन लो रावण राज कि कौन है श्री राम। किशोर वय में ही विश्वामित्र के यज्ञ का रक्षण करके ताटका और सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार करने वाले हैं श्री राम। जनक राजा की सभा में जिस शिव धनुष्य को तू भी नहीं उठा सका, उस शिव धनुष्य को एक ही पल में उठाकर भंग करने वाले हैं श्री राम। पिता के वचन का मान रखने के लिए तत्काल राजपाट का त्याग करके वनवास चले जाने वाले त्यागवीर हैं श्री राम। केवट और शबरी जैसे निर्धन भक्तों के बेली हैं
श्री राम अनेक तपस्वियों को उनकी तपश्चर्या का फल देने वाले हैं। श्री राम हम जैसे बंदर और भालुओं को उत्तम भक्त बना देने वाले हैं। श्री राम उनकी महिमा अपार है। तेरे राम की महिमा तेरे पास ही रख। अरे बंदर, तेरे जैसे कई भगत और कई भगवान मेरी शक्ति के आगे झुक गए हैं, समझा? और भक्ति की शक्ति के आगे तेरे जैसे कई घमंडियों के घमंड भी चकनाचूर हो गए हैं। ओहो, तू तो बहुत बड़ा भक्ति की शक्ति वाला बंदर लगता है। युद्ध में भी दिखाना तुम्हारी भक्ति की शक्ति, ताकि हमें कुछ लड़ने का अवसर मिले। ऐसी बात है रावण राज, तो भक्ति की शक्ति का परिचय तो अभी ही करवाता हूं। रावण राज, लो तुम्हारी ये सभा में मेरा ये पैर रखता हूं, मानो गाड़ देता हूं। अब है कोई माई का लाल, है कोई पुरुष इस सभा में जो मेरे इस पैर को यहां से तनिक भी हिला सके? अरे एक क्या, कोई जाकर दोनों पैर उठाकर बाहर फेंक दो इसको, ताकि जाकर गिरे अपने राम जी के पास। दोनों पैर भूल जाओ, मात्र एक पैर को हिला के तो दिखाओ कोई। मेरे इस पैर में मेरी नहीं, मेरे राम जी की शक्ति है, मेरी निष्ठा की शक्ति है, मेरी भक्ति की शक्ति है। मैं खुला आह्वान करता हूं, इस सभा में कोई भी आओ और मेरे इस पैर को रत्ती भर भी हिला के दिखाओ। है कोई ऐसा बलवान यहां? बंदर नक्कट बंदर ही रहेगा। ऐसा नहीं, देख क्या रहा, खींच ले इसकी टांगे। सैनिक में भला कितनी शक्ति हो सकती है? लो मैं ही पैर तोड़ डालता हूं तेरा। दुर्मुख, आज खाना खा कर नहीं आया क्या? चल हट जा, हट जा। अबे वानर, मैं कुंभकर्ण का बेटा हूं, कुंभकर्ण का बेटा, समझा? अरे बाप बेटे दोनों आ जाओ, तो भी कोई बात नहीं। ओहो, इतना घमंड? तब तो ये निकम, तुम लोग क्यों आज इतने दुर्बल हो गए हो? लो मैं ही इसे पटक देता हूं। लंकेश, अपने सेनापति को बदल डालो अब। अंगद, सावधान, जो मेरे पिता के साथ इस तरह की बात की तो मेरी इंद्रजीत की शक्ति को जानता नहीं है तू। तूने अगर मंत्र तंत्र से पैर को स्थिर किया होगा तो मैं उसे उखाड़ कर फेंक सकता हूं। इसीलिए चुपचाप अपनी तांत्रिक विद्या को समेट कर चला जा। मेरी भक्ति की शक्ति को तांत्रिक विद्या कहते हो? इंद्रजीत, रावण सच कहता, अगर कोई मेरे इस पैर को हिला देगा तो जाओ, मेरा वचन है कि मेरा संधि कार्य यहीं पर समाप्त हो जाएगा। श्री राम बिना युद्ध किए ही वापस लौट जाएंगे और सीता रावण की हो जाएगी। तो ये तेरी इच्छा अभी पूर्ण करता हूं मैं। अंगद, तेरा ये कूड़ कपट समेट कर अब चला जा यहां से। हमारा उत्तर तुझे मिल चुका है, हम सीता को वापस नहीं लौटाएंगे। जाओ, जाकर युद्ध की तैयारी करो। महाभारत, रुको,
ऐसे हम सब की नाक काट कर ये नहीं जा सकता। अंगद, अभी तो मैं बाकी हूं। अब मेरी ही शक्ति तुझे ठिकाने लगाएगी। रुको लंकेश, तुम्हारे लिए ये कार्य शोभा नहीं देता। रावण राज, मेरे पैर क्या पकड़ रहे हो? पैर ही पकड़ने हैं तो पकड़ो भगवान श्री राम के। तुम्हारे सभी पाप भी धुल जाएंगे और तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा। बस बस, बहुत हो गया। अंगद, तुच्छ वानर, अब मुझे आगे कुछ नहीं सुनना है। वृष्टि कार्य समाप्त हो गया। किसी प्रकार की संधि नहीं होगी। जाओ, अभी के अभी जाकर अपने राम से कहो कि कल से युद्ध प्रारंभ होगा। जाओ। जैसी आपकी इच्छा, मगर याद रहे लंकापति, जिन्हें तुम तुच्छ वानर समझ रहे हो, वही वानर युद्ध में भक्ति के बलबूते पर ऐसे पराक्रम दिखाएंगे कि मरते मरते तुम्हारे सभी 10 मस्तकों को कहना पड़ेगा कि भक्ति की शक्ति से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं होती। और भक्त हो तो ऐसे। जय श्री राम।